क्या हुआ? हरिओम। 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 ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है? जी। हाँ। अभी पढ़ रहे हैं कल का। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। कुछ बोलना है किसी को? पढ़े? जी। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। आगे भगवान बोल रहे हैं 34वां श्लोक। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके मार्ग कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसी प्रकार महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। 36वां। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। आगे तो और हैं इसके संबंधित, अभी यहीं तक पढ़ते हैं।
अभी कल क्लियर हुआ था, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति को प्राप्त माने जिसकी जैसी प्रकृति है तो वो वैसा होगा ही। सत्व वाली, रज वाली, तम वाली। अभी बात क्या है? अपनी है। सामने तम की प्रकृति अगर मेरे को एडजस्ट नहीं होती है तो मैं अपनी प्रकृति को चेंज करूं। अभी धूप है, बरसात है, जो भी है, मैं तो उसको बदल नहीं सकती ना। पर मैं क्या कर सकती हूँ, जहाँ मैं बैठी हूँ तो खिड़की दरवाजा बंद करके बैठूं कि मेरे को हवा की जरूरत नहीं है, मेरे को बारिश की जरूरत नहीं है। तो भगवान वही फिर कल वाला फिर से हो रहा है दूसरे रूप में, समझो। तो सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, माना सबकी अपनी प्रकृति है। सबकी अपनी प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार सब अपने गुणों में बरत रहे हैं। आग की प्रकृति है गर्माहट, तो उसका काम है जलाना, जलना, खुद भी जलेगी, दूसरे को भी जलाएगी। पानी का काम है शीतलता देना। ऐसे फूलों की प्रकृति है खुशबू देना। पक्षियों की प्रकृति है उड़ना। तो सबकी अपनी प्रकृति है, आपकी अपनी प्रकृति है। आपको कौन सी प्रकृति चाहिए वो आप जानने वाले हो। तो जानने वाले हो तो आप उससे किनारा करो। या जिसकी जो प्रकृति है, अभी किसी की प्रकृति है आग वाली और मैं बोलूं वो ठंडक दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। वो समय से देगा, जब उसका चेंज होएगा। भगवान ने बोला उसके लिए ऐसा विरोध विकल्प भी नहीं करो। पर अभी जो मैं चाहती हूँ वो मेरा चाहना गलत है, सामने वाला राइट है। जैसे फूलों की प्रकृति है खुशबू देना, मैं फूल को बोलूंगी तू खुशबू नहीं दे, तू अपनी उड़ान भर, उड़ उड़, तो फूल कभी उड़ेगा क्या? पक्षी को बोलूंगी तू खुशबू दे, तो वो देगा क्या? तो भगवान ने बोला ऐसे सबकी प्रकृति को तू जान। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। सभी अपने स्वभाव के वश में होके कर्म करते हैं। ये सब मना जिनका इतना पुरुषार्थ नहीं है उनकी बात है। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो जो इस पुरुषार्थ में लगा हुआ है, सत्य रज तम क्या है, अभी मेरे को किसकी जरूरत है, तो वो है ज्ञानवान। तो ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। एक तो जानने वाला बना, और उसके बाद फिर भगवान ने बोला जिसकी जो प्रकृति है उससे वो एक्शन हो जाएगा। जैसे कल अर्जुन की बात, अभी बात किसकी चल रही है? अर्जुन की। चूंकि अर्जुन है क्षत्रिय, तो वो क्षत्रिय का अंदर उसकी प्रकृति में कूट कूट के भरा पड़ा है लड़ाई करना। तो भगवान अर्जुन की बात कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन अभी हट भी कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? भगवान को बोलता है ना कि मेरे को संन्यास लेने दे। मैं छोड़ छाड़ के, जो भगवान ने वो लक्षण बताए इंद्रियों को समझने वाले, कछुए का दृष्टांत, तब अर्जुन ने बोला था कि आप मेरे को इस घोर उसमें बातों में क्यों लगाते हो? उससे अच्छा मैं जाके जंगल में तपस्या करूं, जप तप करूं। तो भगवान ने बोला तेरा जो कर्म है वो सन्यासी का नहीं है, तू कौन है? क्षत्रिय है। भले तू हट करके बोल रहा है मैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, पर तेरे अंदर जो पड़ा है, जो तेरे अंदर का गुण है वो क्षत्रिय का गुण है, तो तू उस गुण को प्रकट करना। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा? क्योंकि अर्जुन अभी हठ में है। क्लियर हुआ कि ये कल से फिर थोड़ा चेंज भाव में आज हुआ। किसी को बात करना है? आगे बढ़े। सचदेवा जी बढ़े आगे। जी। हाँ, अभी इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में
राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में अभी सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियां कौन सी हैं? ये 5, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। अभी आंख में राग भी छुपा हुआ है, द्वेष भी। कैसे छुपा हुआ है? मेरे को दर्शन हो गया तो माई कर रही है राग, और कहीं खिटपिट वाले का दर्शन हो गया तो क्या हो गया? द्वेष। तो ये किस में छुपा हुआ है? अभी इंद्रिय की बात है, पर इंद्रिय माना वो संस्कार इतना पक्का है, इंद्रिय का संबंध बुद्धि से है, तो वो बुद्धि का संस्कार राग द्वेष का इतना पक्का है। तो इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय, इंद्रिय का विषय आंख, इंद्रिय, आंख का विषय देखना, कान इंद्रिय सुनना, त्वचा का स्पर्श करना, नाक का सूंघना, जीभ का टेस्ट लेना, या कुछ बोलना। तो ये भगवान वही बोल रहे हैं कि इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। या तो राग है या तो द्वेष छुपा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। अभी कौन? मनुष्य। मनुष्य जो मन का ईश्वर है, जो मन का ईश्वर है, जो मन को जानने वाला है, मन को जाना, बुद्धि को जाना, तो जो उसको जानने वाला है उसको चाहिए, उसका चाहिए माना उसको ऐसा कर्तव्य है, कर्म है, उसको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, न राग के न द्वेष के, क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। क्योंकि राग भी शत्रु है और द्वेष भी शत्रु है। ज्यादा राग करेगी, अटैचमेंट, तो भी देखो कौन से कर्म बनते हैं, और द्वेष करेगी तो भी देखो क्या मिलता है उससे। देखो जब राग से कुछ नहीं मिला तो द्वेष से क्या मिलेगा? राग आज तक इतना किया है तो पाण अटक, पाण दुख, अटैचमेंट में क्या है? अटक है, दुख है। तो जब राग से कुछ नहीं मिला तो जब मैं द्वेष करूंगी तो क्या मिलेगा? पहले तो ऐसे विचार करो। तो द्वेष से उठो राग में। फिर भगवान ने बोला राग भी कौन सा तेरे फायदे वाला है क्या फायदे वाला? अटैचमेंट फायदे वाली है? कहीं ना कहीं तो माई अटकी पड़ी है ना, अटकी पड़ी है माना अटक इतनी है कि आए तो खाना खाए, आए तो खाना खाए। अरे माई आएगा, उसको कोई सेवा होगी, कोई बात होगी, तूने अपना कर्म कर्तव्य किया, उसके लिए रख ले। या ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है कि गरम करके उस समय 2 मिनट उठ के वो एक्शन हो जाएगा ना, पर वो माई अटक के बैठेगी, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन। तभी भगवान इसलिए हमको मना करते हैं, बोलते हैं इतने हॉट पॉट ये गरम किटलियां जो बनी है इनका उपयोग करो ना, बना के रख दो, अपनी अटक से भी उठो, सामने वाले को भी जगा दो, ये पड़ा है आप ले लेना। कितनी अटक है, एक चाय के कप के लिए भी माई अटकी पड़ी है, अचेत पिए, अचेत ठाया, आए तो बनाऊं। तो भगवान ने बोला द्वेष से उठो, फिर राग भी तेरा अटक का है। क्लियर हुआ? ऐसी स्थिति में राग द्वेष है ना, पर भगवान फिर क्या बोलते हैं? इससे ऊपर उठो,
प्रेम में आ जाओ। राग द्वेष से उठो तो उससे ऊपर क्या है? प्रेम। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। किसी राग और द्वेष छुपे हुए हैं ही हैं। कहीं राग है तो कहीं द्वेष है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, न राग के वश में होना चाहिए न द्वेष के। तो उसके लिए फिर अपने आप से पूछ कि जब राग से कुछ नहीं मिला तो द्वेष तो करना ही नहीं है, माना द्वेष से उठ जाओ। राग से ही हमने राग रखा तो दुख मिला, तो द्वेष रखेंगे तो क्या मिलेगा? महादुख। फिर कर्मों का खाता, फिर द्वेष। आपके अंदर द्वेष है तो सामने वाला वो भी, उसके अंदर भी तो वही बचेगा ना। तो फिर भगवान ने बोला राग द्वेष। तो ऐसे स्थिति, अब आए स्थिति उठना है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। दोनों माना राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही, द्वेष और राग, ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में, इसके माना किसके? मनुष्य के। तो मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कल्याण मार्ग माना उसका मन भगवान में लगेगा ही नहीं, आनंद में रहेगा ही नहीं। तो उसका कल्याण, जब आनंद नहीं है तो कल्याण कहाँ से होएगा? तो उसके आनंद, दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कौन? राग और द्वेष। ठीक है, इसमें किसी को बात करना है? अभी इसकी परख सब करो कि राग है कि द्वेष है। फिर राग और द्वेष से उठो, फिर प्रेम में। फिर प्रेम क्या है, फिर उसको समझो। ठीक है ना? तो ये राग द्वेष सिर्फ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कई चीजों में होता है। कई चीजों में राग, कई स्थानों से राग भी होता है, द्वेष भी होता है ना? वस्तु, व्यक्ति, विशेष, स्थान, इन सब बातों में राग भी होता है और द्वेष भी होता है। तो भगवान ने बोला इसको तू जानने वाला बन और प्रेम कर। कुछ बात करो तो बात बढ़े। जैसे किसी वस्तु में है राग या द्वेष, तो पूछो राग क्यों? वस्तु में राग क्यों? ये तो चेंजेबल है ना। तो ये चेंज होएगी तो फिर क्या होएगा? फिर तो दुखी हो जाऊंगा ना। राग का मतलब क्या? कि अटैचमेंट। एक ही चिंतन, अटैचमेंट। हाँ, और द्वेष माना उसके प्रति कुछ है। ऐसा भाव। तो राग के साथ द्वेष है ना, अटैचमेंट होता है किसी न किसी रूप में राग। क्लियर हुआ? आपके पास जी। गीता खुली हुई है? नहीं, एक्चुअली क्या, जैसे आप बताते हैं ना, ये मतलब 30th है, 31 है, उसमें ऐसे नहीं है, उसमें कंप्लीट एक पैराग्राफ टाइप है। अच्छा, तो वो मुझे क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है, तभी। पहले वाली होगी। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। ये क्लियर हुआ? प्रत्येक इंद्रिय के जी। विषय, आंख का देखना, कान, इस देह में, सब में, पांचों विषय में राग भी है और द्वेष भी है। जेकर मैं इसको देखूं ही नहीं, जेकर इसकी शक्ल सामने आए ही नहीं, ये द्वेष है। और राग है तो जेकर इसको देखूं, जेकर ये बोले, जेकर ये ही बात करे। मतलब इतना है कि हम वहाँ डॉक्टर के पास जाते थे थाने में, तो दुख इधर होता था तो हम अपने दुख अपने हिसाब से बताए ना। तो वो प्यारी को जब बताती थी, लेडी डॉक्टर भी थी, जेंट्स में था, तो उनको मैं अपनी स्थिति बताती थी कि ये ऐसा ऐसा मेरे को ऐसा ऐसा होता है।
तो मेरे को डांट के चुप करा के बैठा देता था और बोलता था, प्यारी को, भावना को तू बता कि इसकी घर में क्या हालत है। अभी वो बताती थी, क्योंकि फिर मैं भी नेचर समझ गई कि इसके बिना चारा नहीं है, उसको उसके साथ जो भी है, तो मैं उसको A to Z सब बता देती थी। पर मेरे को फिर वहां द्वेष होने लगा उस डॉक्टर से। ऐसे लग रहा था ये कौन सा डॉक्टर है भाई, जिस बीमार को बीमारी है तू उससे पूछना। तो हमको डांट के बिठा देता था, तो बोलता था आप चुप करो, हम इनसे सुनते हैं। आप मेरी स्थिति दूसरा क्या सुनाएगा। अब उसकी क्या स्थिति थी वो उसकी गत मत वो जाने, पर उससे हमको द्वेष होता था। माना ये स्थिति को समझो। तो हम वो डॉक्टर को ही नकार दिए, हम बोले इसके पास जाना ही नहीं है। कम से कम जिसको दुख है उसकी बात सुने ना, कि मेरे को क्या दुख है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तू समझ तो सही ना। तो हमको चुप करके बिठा देता था। फिर कभी भावना को बोलता था, कभी इनको बोलता था, आप बताओ इसको क्या तकलीफ है, ये घर में कैसा। ठीक है, मैं उनको हर बात स्थिति बताती हूँ, अभी सूर है, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, वो बता भी रहे हैं, पर जो मेरी स्थिति तो मैं ही बताऊंगी ना। पर ये भी देखो, राग द्वेष फिर उसका तो था ही, फिर मैंने अपनी स्थिति को पकड़ा। फिर मैं बोली रोज रोज इसके प्रति जो मन चला वो मैंने डॉक्टर ही बदल दिया, मैंने जाए तो डॉक्टर ही बदल दिया। मैं बोली यहाँ मेरी अचाड़ा नहीं है, क्योंकि संतोष नहीं होता था ना कि मेरी स्थिति, मेरी व्यथा किसी ने सुना। क्लियर हो रही है बात। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को चाहिए उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, न राग के वश में और न द्वेष के वश में, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में, क्योंकि उसका कल्याण मार्ग कहीं ना कहीं वो कर्म बना ही रहा है, राग करके भी द्वेष करके भी। तो उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। क्लियर हुआ। अब ये कई स्थितियों में है, सुनने की, देखने की, समझने की, स्थान में। और मैंने समझो ऐसा महसूस किया कि सामने वाले को मेरा सत्संग पसंद नहीं है। अभी मैं सत्संग के लिए निकली, अभी मेरे अंदर ऐसा भाव है कि सामने वाले को पसंद नहीं है सत्संग या मार्केट जाना या बाहर निकलना समथिंग, और मैं निकल रही हूँ और उससे कोई ऐसा एक्शन हो जाए। वैसे भी करते हैं जो कर्म भाव वाले हैं ना, ऐसे वो करते हैं। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे नहीं करो, नहीं जाओ, ऐसा नहीं, पर वो एक्शन में पटका पटकी, टेढ़ा जवाब देना, घूर के देखना, ये सब है। हाँ बोलो, किसको बोलना है? किसी ने कुछ बोला? तो ये सब स्थितियां। हेलो, हाँ हेलो, हरिओम। हाँ वही तो, मन बहुत चालाक है ना। मन ऐसे अपने आप बोलते ही रहेगा ना, बोलेगा इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। तो इसके लिए गुरु बोलता है ना, मन को क्यों चला रहा है, हाँ न बुद्धि को चला न मन को चला। तो अपने आस्था में बैठना, जो गुरु ने तुमको दिया है उसमें डर करके, विश्वास करके रख भाई। हाँ ठीक है, सामने वाला, आपकी बात ऊपर की है। अभी जो जिस स्थिति से बात हो रही है वो बात, हाँ आपकी हाँ बात भी राइट है, पर आगे की हाँ है कि आप अपने में रहो बस। हाँ, बस अपने में ही रहे ना। हाँ पर ये दूसरों को, हाँ दूसरों को क्यों देखने का। हमको गुरु ने दिया है अपना भाई, अपने आप में रहो और बस बोलो मैं भाई गुरु का हूँ, गुरु मेरा है, चलो मैं आत्मा ठीक है। स्वरूप हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक। और हरिओम। और किसी को बोलना है इस विषय में? हाँ, हमको अपनी इंद्रियों पे पहरा देना है, ना राग में जाना है ना द्वेष में जाना है, हमको इंद्रियों को पहरा देना है हाँ कि कहाँ जा रही है, उसमें मन को नहीं चलाना है बिल्कुल भी। ठीक है, जैसा है, दिख रहा है तो दिख रहा है, सुन रहा है तो सुन रहा है, लेकिन मेरे चलो को वहां ठीक पर है, आपको दिख रहा है ऐसा कि सामने वाला, और मैं निकल गई, तो आप फिर शांति में हाँ रहोगे? हाँ, वही वही के पहरा देके अपने मन को मनाना है। हाँ
तो भगवान गुरु के वचनों पर चल के मन को मना करके हाँ शांत चित रहना है हमको। हाँ, अभी भगवान ने बोला राग है, द्वेष है या प्यार है, इसकी जांच हाँ करो अपने से। हाँ हम्म, हाँ अगर अपने में अपराध भाव कोई है कि मैं गलत कर रही हूँ, हाँ। कि ये मेरा गलत उसी है, समय करेक्शन कर लेना है अपना। हम्म, हम्म, अपने में गलत है तो सामने वाला भी गलत लगेगा। जे अपने में गलती हाँ नहीं है और सामने वाला हम्म, कर रहा है, अपने में नहीं है, मैं जो भी हूँ राइट हूँ, जो भी बात है, पर फिर भी कर रहा है, तो उस समय देखो मेरे को क्रोध आ रहा है, कि राग हो रहा है, कि मेरे को उसके प्रति करुणा हो रही है। हाँ। तो उस समय अपनी जांच करनी है उस इसी समय समय। हाँ, जे क्रोध आ रहा है ना, मना तेरा राग द्वेष है, मन में क्रोध द्वेष आया, है। इसका तो नेचर ही ऐसा है। मैं ऐसे तो दिन भर बैठी रहती हूँ, बस निकलने का नाम लेती हूँ और उसका मुंह सूज जाता है। अगर ऐसा अंदर में किसी भी रूप से क्रोध आया तो समझो राग द्वेष है। पर अगर उस समय करुणा का भाव आया, ठीक है ये भी मेरी जैसी है, ठीक है, उसको लगता है ना, तो मैं क्या करूंगी, उसकी स्थिति में जाके करुणा भाव से, प्रेम से उसको समझाऊंगी। अभी बताओ राग द्वेष उधर है कि हमारे अंदर है? इधर इधर का उधर बाईपास हो जाता है, इधर होता है तो उधर भी हो जाता है। हाँ उधर है, पर एक्चुअल में है कहाँ, है तो अपनी बुद्धि में ना, तो बुद्धि हाँ में प्रेम नहीं, कर दे। हाँ जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि क्रिएट हो जाती है हाँ ना। क्रिएट हो जाती है। क्लियर हुआ? पर हमारा वैसा वो भाव नहीं रहता है, तो फिर बाहर मुक्ता में फिर देखो संसार में यही शिकायतें ही तो है ना। वो मेरे से जलती है, उसको मेरा पसंद नहीं है, उसको मेरा खाना पसंद नहीं है, पीना पसंद नहीं है, घूमना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, और तो और मैं सत्संग भी जाती हूँ ना, वो भी उसको पसंद नहीं है। दूसरी बातें तो चलो, हाँ, पर सत्संग भी फिर वो ठप्पा गुरु का लगा के करते हम अपनी बुद्धि की बात है। क्लियर हुआ? जी जी। तो इसको चेंज कैसे करना है फिर? प्रेम का भाव लाके कि उधर भी मेरा अपना आप है, करुणा वाला भाव रखो, द्वेष वाला भाव न रखो, इधर भी मैं हूं। पहले मैं भी तो ऐसा करती थी, हाँ, अभी नहीं करती हूँ, अभी मेरे को भगवान से है। तो ऐसा जब मेरा करुणा का भाव होएगा ना, तो उसके प्रति राग द्वेष नहीं होएगा, पण प्यार वाला होएगा। फिर मैं उसकी कुछ सुनूंगी, या उसको प्यार वाले भाव से, इनकरेज वाले भाव से, पर मैं राग द्वेष नहीं करूंगी। जैसे भगवान का करुणा है ना, एक होती है हाँ, मोह, एक ऐसे ही कल, हाँ बोलिए। ऐसे ही कल देखा ना कि घटघट वासी देखना है सब में हाँ सारा दिन। हाँ, घट घट तो वासी। बहुत अच्छा लगा कि हाँ हर कल ये समय पुरुष। मतलब वही, लेकिन दो दो टाइम ऐसा कुछ दिखा तो उसी समय उसको करेक्शन किया कि नहीं, हमको तो घट में, इस घट में भी वही है तो उस वही, घट में भी वही है। हाँ तो इतना अच्छा लगा कि बहुत ज्यादा रिलीफ और बहुत अच्छा लगा। हाँ, कल का यही था ना, पुरुषार्थ किया दिन भर देखना, घट घट वासी का दर्शन करना। ठीक है। जी हाँ, तो ये फिर अपना आप समझो, उधर करुणा का भाव, करुणा करो उसके प्रति, दया नहीं करो, करुणा करो। इधर भी मेरा अपना आप है। हाँ, जब मैं होती और मेरे को ऐसा लगता कि मेरे को इसकी जरूरत है, तो मैं भी शायद मुंह सुजाती, मैं भी शायद क्रोध करती, मैं भी शायद ऐसा करती। ये तो गुरु की मेहर है, ये तो गुरु का थैंक्स है जो मेरे को इतनी ऐसी सद्बुद्धि दिया। तो ऐसे करके फिर उसके प्रति भी करुणा का भाव रखो। वो अपनी जगह पे राइट है, क्योंकि उसको अभी वही समझ है ना कि ये जाएगी तो मेरा कैसे होएगा। भले उसकी जरूरत पूरी है, पर कहीं ना कहीं उसको तो करुणा का भाव, पर क्रोध और द्वेष नहीं करो। ठीक है। जी। अभी इसके पहले राग की एक मीनिंग और 3 दूसरे अध्याय में क्लियर हुई थी कि व्यक्ति परिस्थिति सुख देगी, अगर हमारा ऐसा भाव है तो ये है राग। कोई व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु, ये सब हमको सुख देने वाले हैं,
तो जब हमारी मन की ऐसी स्थिति होती है तो हमारा उनके प्रति होता है राग। और ये सुख नहीं देती है, दुख देती है, तो हम क्या उससे दूर भागते हैं। तो दूर भी भागते हैं तो भगवान ने बोला ये है द्वेष। तो अभी दूर भाग के भी फिर कहाँ जाएगी, रहना भी इधर ही है, सब बात इधर है। तब फिर भगवान ने क्या मना, इसको फिर दूसरे भाव में जाओ तो राग मन काम और दूर भागना मन क्रोध। फिर ये काम क्रोध राग द्वेष ये सब अर्श पर्श हैं, ये सब अर्श पर्श हैं, मतलब एक्शन के हिसाब से नाम चेंज है, बाकी है वही। राग है मन कामना है, द्वेष है मन क्रोध है। हाँ बोलो। पर कई बार स्थिति ऐसे भी आती है ना, राग से काम चल पाता है ना द्वेष से। हाँ तो नहीं उस चल स्थिति पाता है में ना, कैसे करना चाहिए? तो उस स्थिति में कैसे वो तो करना पहले चाहिए? से ही भगवान ने बोला ना, राग और द्वेष से कि काम नहीं शांत। चलेगा तो तू प्रेम करना कि इधर भी मेरा अपना आप है। अपने आप को इतना खिलाया तो कभी किसी को बताया, तो सामने वाला ऐसा करता है तो फिर मैं क्यों चंचलता में आती हूँ। इतना खिलाया पिलाया, आज तक क्या नहीं किया है हमने, किसको बताया, किसके लिए कोई शिकायत की, अपने लिए कि मैं ऐसी थी। तो अभी सामने वाले के लिए ऐसा क्यों निकल रहा है, तो ऐसा करोगे तो उसके प्रति भी फिर प्रेम निकलेगा, फिर राग द्वेष की जगह प्रेम की बात आएगी। क्लियर हुआ? जी। आज तक देखो अपने से कितनी गलतियां हुई हैं, कितनी सजा दिए हो। ये तो गुरु है तो नहीं। फिर बोलता है नहीं, चलो अपने को सजा दो और आगे बढ़ो। फिर सजा कौन सी? तूने द्वेष किया है तो तू प्यार कर। गुरु ने ऐसी सजा बोली है, तूने इसके साथ ऐसे हट हट किया है तो अभी उसके सामने पास जाके उसको प्यार कर। क्योंकि कौन अपना कौन पराया, कौन अपना, ये कर्म ही तेरे अपने हैं। तो तू उसको समझ। फिर गुरु हमको इस रूप में, ठीक है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। मनुष्य को दोनों के, मन राग के और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही, राग और द्वेष दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में, किसके, मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले, विघ्न करने वाले, बीच में करने वाले महान शत्रु हैं। तो ये दोनों राग और द्वेष ये महान शत्रु है। वो शत्रु तो जिसको हम बाहर में बोलते हैं ये मेरा दुश्मन है, भगवान ने बोला हो सकता है कभी उसकी जरूरत पड़ जाए, वो बाहर दुश्मन नहीं है। इसके लिए भगवान बोलते हैं दुश्मन, बोलते हैं ना, तो दुश्मन माना दृष्ट मन। ये मन क्या है? दृष्ट मन। दृष्ट मन माना दुश्मन। ये मन ही दुश्मन है, ये मन ही दोस्त है। तो इस मन को आप दोस्त बना रहे हो, दुश्मन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, भगवान ने बोला उसको जानो। ये मन ही बताया ना कि मैं निकलती हूँ घर से इसका मुंह सूज जाता है। किसने बताया? मन ने ना। बुद्धि के स्तर पर ये बात कितनी पक्की है, तो उसको बदलो, फिर ये बुद्धि बनती है मान्यता, ये मान्यता बनते हैं संस्कार, फिर ये संस्कार के हिसाब से फिर होता है जन्म मरण, फिर दूसरे जन्म, ये संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये संस्कार ही आगे 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 बढ़ते जाते हैं। अभी किसी को बोलना है, बात करना है, बात करो, नहीं तो बढ़े आगे। दीदी जैसे भजन भी है ना, मन की तरंग जान लो बस हो गया वजन। हाँ तो सही में मन की हर एक तरंग ना हमको मतलब इशारा करती है, ऐसे हाँ लगता है भगवान के वचन में हाँ भगवान का इशारा है तो हमारा मन पर कंट्रोल में रहता है। हाँ, तो मन की तरंग को जान लो, यही भजन है।
क्योंकि दृष्ट मन बाहर दुश्मन नहीं है। हो सकता है उसमें कभी हमारी जरूरत पड़ जाए, पर ये जो मन हमको दिखाता है ना, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये तो मेरा दुश्मन है। कौन दुश्मन है, कौन अपना है, फिर समझ। हाँ बोलो ध्रुव राग माता। द्वेष भी दीदी दुश्मन है ना। हाँ राग राग द्वेष। द्वेष हाँ ठीक है। महा दुश्मन है राग द्वेष। हाँ मन तो है दुश्मन, पर राग द्वेष भी दुश्मन है। हाँ। और किसको बोलना है? और उसको हाँ सही बोला आपने, सही बोला ध्रुव माता। राग द्वेष, कामना बोला और ना भाई क्रोध। सर, राग है तो अपने कामना को है, राग है तो कामना हाँ है, कामना है तो राग है, द्वेष है तो फिर क्रोध है, फिर काम क्रोध एक वही साथ जो बोलते हैं, राग द्वेष एक साथ बोलते हैं, माना ये एक दूसरे के अर्श स्पर्श हैं। और बोला ना भाई तुमको सजा अपने को दो, चलो सामने वाला कैसा भी है तो हाँ उसका तुम दोष हाँ देखते हो, पर अपने को सजा नहीं देते। हाँ अपने को सजा दो, मैं हाँ उसको प्यार करूं। हाँ अगर मेरे अंदर आता है किसके लिए राग द्वेष, हाँ। तो मैं उसको प्यार, एक सजा अपने दी, को वो सजा। एक सजा हीन भावना में हाँ, आती है, एक सजा हमको ऊपर उठाती है। तो हमको हीन भावना में नहीं जाना है, पर ये सजा देके कि तूने ऐसा क्यों देखा, तू देखी भगवान। जैसे अभी मीरा जी ने कल का पूरा पुरुषार्थ बताया कि मन क्रोध भी आया तो अपने को सजा दो। हाँ क्रोध क्यों आया, क्यों आया। क्रोध क्यों आया, इसलिए हाँ आया क्रोध। तो हाँ वो अपने को चेक करो, हाँ तो अपने को वापस सजा दो, उसके बदले प्यार करो किसी से। हाँ क्रोध नहीं करके प्यार करो, हाँ यही सजा है ना अपने। हाँ। हम्म, और किसी को किसी भाव में बात करना है प्यारो? लाज माता ज्योति दीदी बोलो। दीदी कर्म क्लियर की है। सुजागी हो दीदी, कर्म की सुजागी होनी चाहिए बस। कर्म की सुजागी ही ज्ञान है, ज्ञान कोई हवा पहाड़ नहीं है, कर्म की सुजागी। इसीलिए तो ज्ञान जरूरी है ना, हाँ ज्ञान बहुत जरूरी इसीलिए है। हाँ तभी आता है ना कर्म की सुजागी, तभी होती है ना जब ज्ञान सुना है इतना, तभी मैं कर्मों की सुजागी भी आई है। हाँ हाँ सही बात है। ठीक है, अभी राग द्वेष क्लियर हुआ। ये कहाँ से हुआ है? अपने अंदर ही। ये जो भी है ये सब बुद्धि के मत पर है, बुद्धि के हिसाब से फिर वो संस्कार भी बनते हैं। फिर ये संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। देखो तभी तो दिखने में दिखता है कोई कुत्ता है बिल्ला है, और उनके संस्कारों में जो चेंज दिखता है ना, ये उनकी पढ़ाई की हुई है, पर थोड़े के कारण फिर फिसल गए हैं। कोई कोई दिखता है ना कि कितना आराम से बैठा है जीव जंतु जानवर आराम से बैठा है, दूसरे को खाने देता है, बचेगा तो खाएगा, नहीं तो भले भूखे रह जाएगा। तो ये सब क्या है? ये उसकी पढ़ाई की हुई है ना इन सब बातों में। कोई कोई तो देखो कि दूसरे का भी झपट के खा लेता है। दूसरे का भी झपट के, कोई जीव जंतु में भी देखो तो ये सब दिखते हैं। दीदी ये गुरु की मेहरबानी है, विवेक खोला है हमारा, हमारा विवेक खोला है, गुरु ने खोला है ना। हाँ मेहरबानी उसकी है ना, थैंक यू भगवान की है जिसने हमको ये विवेक हमारा खोला है। हाँ तभी हम सत्य और असत्य का समझ सक रहे हैं, हाँ सत्य और असत को समझ सक रहे हैं ना। हाँ गुरु ने किया है ना, उसने कृपा की है ना हमारे ऊपर, हाँ हाँ मेहरबानी की है ना। तो गुरु का थैंक्स माने ना, उठते बैठते शुक्र माने, भगवान तुमने क्या नहीं किया है हमारे लिए, हाँ सही बात है। कितनी कुर्बानियां दी है, कितनी कुर्बानियां की है हमारे ऊपर। हाँ सही बात। अभी 35वां श्लोक। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना। मीरा जी बोलिए। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है।
अपने धर्म दो तीन में। तरह का गरम कर लेता ना, गरम करके पी लेता। मीरा जी म्यूट करिए आप। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अभी भगवान ने बोला अच्छी तरह आचरण में लाए हुए। आचरण में अच्छी तरह से पड़ा है, पर क्या है? दूसरे का धर्म। अब सबसे पहले दूसरे का धर्म, अभी धर्मों में आ जाओ। तो ये 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक ये धर्म। हाँ बोलो निर्मला जी। लेकिन इसमें तो हाँ। अपने स्वधर्म की बात हो रही है ना, स्वधर्म। प्यारे स्थूल सबसे समझो ना, नए नए प्यारे हैं तो फिर समझे ना, क्योंकि वो धर्म एक उसमें भी समझेंगे। अभी स्वधर्म में भी आएंगे। तो एक धर्म ये हो गया, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये 4 धर्म। तो ये 4 धर्म, एक ये बाहर में 4 धर्म हो गए। फिर भगवान ने बोला ये जो धर्म है इंद्रियों का धर्म। अभी भगवान ने कौन सा बताया? इंद्रियों का धर्म। इंद्रियों का धर्म कि आंख ने देखा और झट से चुगली गई मन तक। तो ये इंद्रिय आंख किसके कर्म में जा रही है? मन के कर्म में। मन किसके कर्म में जा रहा है? आंख के कर्म में। तो ये भी दूसरे का कर्म और धर्म। तो भगवान ने बोला ऐसे पहले अलग अलग करके समझो। बाहर भी दूसरे के धर्म में जाएंगे। अभी कोई जैसे अदर कास्ट इसमें है, मुसलमान है, उनको बोलेंगे आप नॉनवेज नहीं खाओ, आप ऐसा नहीं करो। उसके धर्म में जाएंगे और उनको नो करेंगे तो क्या होएगा? और आप हिंदू हो के अगर उनके कर्म को अपनाओगे तो क्या होएगा? तो ऐसे समझो। तो भगवान ने बोला अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, दूसरे का धर्म अच्छी प्रकार समझ लिए हो तो भी दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अगर हमको लग रहा है कि हमारा धर्म में ज्यादा गुण नहीं है, उधर ज्यादा फायदा है, उधर ज्यादा ऐसी बात है, तो भी भगवान ने बोला जिसको भगवान ने जो कर्म और धर्म दिया है प्रकृति के अनुसार, गुण कर्म के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। अभी इधर किसकी बात चल रही है? ये 4 भी जात हो गई ना, दूसरे का कर्म और धर्म। जैसे अर्जुन भागने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि मैं जेकर सन्यासी हो जाऊं घर। तो भगवान बोल रहे हैं ये तू दूसरे के धर्म में क्यों जा रहा है? तू क्षत्रिय है तो लड़ाई करना, पर तू अगर सन्यासी, चलो अच्छी बात है, जप तप करेगा, कुछ करेगा, पर कहीं ना कहीं तेरा मन तो तेरे को कचोटेगा, तेरा समाज तो तेरे को कचोटेगा कि था तो क्षत्रिय भाग गया, डर के मारे जाके तपस्या किया। चलो ठीक है, वहां किया तो तेरा मन शांति से बैठेगा। तो ऐसे करते अपनी इन बातों से उठते जाएं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अगर अपना धर्म हमको लग रहा है कि ये गुण रहित है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अभी शूद्र को लगे कि मेरा कुल मिला के कर्म क्या है? कचरा उठाना, मैं जेकर ब्राह्मण बन जाऊं, तो वो बन सकता है, पर उसका उद्धार वहां नहीं होगा, क्योंकि उसके कर्मों का जो हिसाब है ना, वो वहीं पर है। उसके कर्मों का हिसाब जो है वो शूद्र पन्ने में ही है। शूद्र के हिसाब से उसको जो कर्म मिला हुआ है उसमें ही है। पर वो शूद्र अगर बोले कि मैं ब्राह्मण बनूं, तो उसका उद्धार नहीं है। इसके लिए कल कथा चली थी ना, आखिर गुरु ने भी कर्ण की बात, जब उसने समझा कि इसने मेरे से झूठ बोल के
और मेरे से विद्या ली है, तो गुरु को भी बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि तू क्षत्रिय होके तू ब्राह्मण का गुण क्यों ले रहा है। चल ठीक है, अब ले लिया, पर तेरे को ये समय पर काम नहीं आएगा। तो वही बात है अरे फिर। दीदी, हाँ, लेकिन करण का तो दोष नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था क्या कि मैं क्षत्रिय हूँ। करण का दोष नहीं था? कैसे नहीं उसे तो था? मालूम, सूर्यपुत्र तो उसको पता था, उसके पास कुंडल थे, ये तो पता था। लेकिन क्षत्रिय हूँ मालूम नहीं था ना उसको। सूर्य का पुत्र है, इतना ऊंचा सूर्य का पुत्र, सूर्य का काम क्या है? बेचारा जी, दिन भर तो खड़ा रोटी है। देनी। तो लेकिन पालन तो उसका सूत के यहाँ हुआ था ना, तो सूत, जी, चलो ठीक है, पर अभी समझो उस बात को, फिर वो बहुत उसमें बातों में घुसते जाएंगे। नहीं, उसे पता था कुंती मेरी माँ है। कुंती जब उसके पास आती है ना कि तू लड़ाई मत कर या हमारे साइड में आ जा, तो वो उसको बोलता है कि लड़ाई में तेरे 2 पुत्र है, तेरे पुत्र जितने पुत्रों की तू माँ है उतने पुत्रों की ही माँ रहेगी अगर मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तो उसको पता है कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। होने पे बड़े होने पे पता चल गया। नहीं, ये जो हाँ कुंती का पुत्र, ये जब उसको पता पड़ा ना, जो दीदी बता रहे हैं, ये उस स्थिति से पहले उसको पता नहीं था। हाँ, बराबर। बाद में उस कुंती उसके हाँ पास आती हाँ, है। बाद में कुंती उसके पास आती है और बताती है कि तू हाँ मेरा ही बेटा है और तू अपने भाइयों से ऐसा काम मत कर, और तू अपने भाई। युद्ध से हाँ पहले बताओ। हाँ, पर कुंडल पातल कुंडल तो उसको उसको जो पहने ले तो वो सूर्य पुत्र तो है, उसे सूर्य तो, मालूम है ना। हाँ, उसे तो मालूम है ना। हाँ मैं सूर्य का पुत्र हूँ ऐसा है, फिर वो हाँ जो उसके पीछे कहानी है वो नहीं पता है कि सूर्य का पुत्र कैसा हाँ हाँ कैसे हुआ, या जो भी वो बात हाँ फिर आखिरी में कृष्ण प्रकट करते हैं। कुंती ने बताया था, तो फिर उसने बोला कि ठीक है, आपके 5 पुत्र ही रहेंगे, तो उसकी चिंता मत कर, या तो मैं या तो तेरे 5 पुत्र बराबर रहेंगे, क्योंकि तू 5 को सत्ता दी है ना, मेरे को तू पहले से ही अलग कर दी है, तो तेरी 5 सत्ता में 5 रहेंगे, फिर जो भी रहा, ऐसे करके उसने फिर अपने को छुड़ाया। हाँ। अच्छी, बोला कि युद्ध में अगर अर्जुन मारा जाएगा तो भी तू 5 पुत्रों की माँ रहेगी, अगर मैं मर जाऊंगा तो भी 5 पुत्रों की माँ रहेगी। हाँ, ठीक है ना। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। इसके लिए एक हमने पढ़े थे एक दृष्टांत कि एक था शूद्र जाति का, तो उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे को इस आश्रमों में देखते हैं ना, ब्राह्मणों कोई एंट्री होती है, फिर सबकी एंट्री होती है, तो एंट्री के हिसाब से उनको दूसरा दूसरा काम दिया जाता है। आश्रमों में ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, लेकिन शूद्र का काम है वो काम दिया जाता है, पर इसको वो काम नहीं पसंद था, तो ये ब्राह्मण बन के जाता है। ये ब्राह्मण बन के जाता है, गुरु को बोलता है कि मेरे को आप यहाँ अपने उसमें रखो, तो गुरु ने फिर उससे सवाल जवाब किए, तो चूंकि इसको ब्राह्मण के भाव में रहना था, दूसरा कार्य नहीं करना था शूद्रों वाला, तो उसने कुछ श्लोक याद करके गए था, कुछ पठन पाठन करके गया था, गुरु ने कुछ पूछा, उसका जवाब दे दिया। अब गुरु ने बोला इसको शास्त्रों का भी थोड़ा ज्ञान है, श्लोक भी याद है, माना ब्राह्मण होगा। अब उसको एंट्री मिल गई, अब एंट्री मिल गई तो वो कहाँ रह रहा है, वो उस आश्रम में। तो आश्रम में फिर वो गुरु की सेवा ऐसे करता था। एक दिन क्या हुआ, जो वहां पे रोज भगवान की मूर्ति थी, जो प्रसाद बनता था, भोग लगता था, तो जो रसोईया था वो भी ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण के पास रसोईया ब्राह्मण ही, क्योंकि भगवान को भोग लगाने वाला कोई ऐसी ऐसी जात का तो हो नहीं, तो रसोईया जो था वो भी ब्राह्मण। तो एक बार जो रसोई बनाने वाला था उसको कुछ हो गया, कहीं जाना पड़ा बाहर, या तबीयत का समथिंग जो भी हो, तो अभी कौन करे उसकी सेवा, तो जो ये बन के गया था ब्राह्मण, इसको बोला गया कि आप खाना बनाओ, तो बोला ठीक है, तो अभी वो उसको रोटी बनाने की बात आई, तो रोटी बनाया, ऐसे ऐसे करके रखा और बेला, तो बेला तो क्या हो गया, रोटी फट गई।
तो जब रोटी फट जाती है थोड़ी सी तो क्या करते हैं, फिर से बिगाड़ के उसकी चाणी बना के फिर से बनाते हैं ना। तो इसने क्या किया, वो जो रोटी थोड़ी सी फट गई उसके अंगुली से, हाथ से या बेलन से, तो उसने क्या किया, दूसरा आटा ऐसे ऐसे लेके और उसके ऊपर चिपका दिया और हल्का सा बेल दिया। अब रोटी तो चिपक गई, दिख रही है सीधी बेली हुई। अब पकाए तो पकने में क्या होएगा, जो ऊपर से अलग अलग हो जाएगी। जो चिपका हुआ था चत्ती वो अलग हो गई। अभी गुरु के पास आई थाली, तो गुरु ने जैसे ही भोग लगाने के लिए रोटी को ऐसे किया तो चत्ती निकल गई बाहर। तो गुरु ने बोला आज किसने खाना बनाया है, तो फलाने ने बनाया है, बुलाओ उसको। फिर उससे सवाल जवाब हुए कि तू कुछ भी बोल, तू ब्राह्मण तो है नहीं, सच बता तू कौन है। फिर सवाल जवाब में वो कौन था, चमार था, चमार शूद्र। तो बोला चमार को जो आदत होती है चत्ती लगाने की, जूता फट गया है ना तो उसकी चत्ती काट के उसकी चत्ती लगा के चिपका देगा। तो ये किस में है, चमार का गुण संस्कार में है ना। मैं कर्मों से भी संस्कार का पता चल जाता है। हाँ, कर्मों से भी संस्कार का पता कहाँ। तभी तो भगवान अभी हमको क्या करते हैं, सतगुरु भगवान हमारे संस्कार को बदल रहे हैं। बीच में क्यों बोला, कुत्ता है, फालतू बोलती है, गधा है, दिन भर बोझ उठाती है। तो ये हमारे संस्कार जो है ना बोझ उठाने के, मेरे सिवाय नहीं होएगा, मेरे ऊपर है। भगवान ने बोला ठीक है तू अपना कर्तव्य कर्म कर, पर ये गधे वाला संस्कार क्यों पकड़ के बैठी है, ये कुत्ते वाला भौंकना क्यों बीच बीच में भौंकती है, मेरी चले। मैं जो सबसे बड़ा मैं का संस्कार है उसको बदलना, हाँ, ये वही मैं के वर्ण। संस्कार में फिर है हुआ। तो गुरु क्या करता है, गुरु हमारे संस्कार को बदलता है। गुरु और कुछ नहीं कर रहा है, गुरु हमारे संस्कार ये शिष्य में पकड़ा रहा है। हाँ, अभी कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन का संस्कार पकड़ा रहे हैं। तेरा संस्कार क्षत्रिय है, तू क्या कर रहा है, तू कर क्या रहा है, तेरा संस्कार है क्षत्रिय का, तू लड़ाई करना चुप करके तू। हाँ बस। हाँ बोलो लाजू माता, ज्योति दीदी। दीदी संस्कार कितना भी छिपाओ नहीं छिप सकते नहीं छिप सकता है, संस्कार को चेंज करना ही ज्ञान है। पर पहले पता नहीं होता था। क्यों नहीं पता होता था, क्योंकि एक उससे भी गहरा संस्कार था, मैं, आई एम राइट, मैं हूँ, आई नो पढ़ी थी। आई नो पढ़ी थी, कर्तापन था, मैं जानता हूँ। कितने रूप में ये सब पढ़े थे। हाँ बोलो लाजो दीदी बोलो। इसलिए भगवान बोलते हैं स्वधर्म में आ जाओ, हाँ अपने स्वधर्म में रहो। हाँ, फिर स्वधर्म, फिर इंद्रियों का धर्म, इंद्रियों को दे दो। हाँ क्लियर है वाणी? क्लियर है ना। जी जी और किसको बोलना है, सुजाता जी। जी, तबीयत ठीक नहीं है। देने वाला है, हाँ दूसरे का धर्म हमको भय देने वाला है, वो थोड़ा क्लियर करो ना दीदी। दूसरे का धर्म भय देने वाला है ना, बराबर। अभी ये भाई भी रहा होगा, पर उसको कितना भय होगा, कहीं मेरी पोल नहीं खुल जाए, कहीं मेरी ऐसी नहीं हो जाए। तो अंदर तो भय पड़ा है ना। बाहर से भले वो ब्राह्मण बन के है, पर आखिर उस बात को प्रकट तो हो ही गया ना संस्कार। तो गुण से संस्कार का पता पड़ता है, संस्कार से गुणों का पता पड़ता है। किसका संस्कार कैसा है, तो उसके गुणों का पता, इसके अंदर क्या बात है। अच्छा, जैसे मुख से शब्द निकलता है, अचानक से निकला तो पता पड़ा ना, अंदर पड़ा था, अंदर पड़ा था तो निकला ना, अंदर के संस्कार में। या भाव का पता भी संस्कार से पड़ता है, गुण से, कर्म से। क्लियर हुआ। बात करो, और किसी को बात करना है तो। मतलब दूसरे के धर्म में नहीं जाए। हाँ, दूसरे के धर्म में नहीं जाए, नहीं जाए। अभी धर्म, हाँ इंद्रियों के धर्म में। फिर बाहर मुक्ता में अगर वो धर्म है,
जात पात का तो भी देखो, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करो ना, बोल के हट जाओ, बस उतना ही है कि अगर चलो ठीक है। हाँ और किसको बोलना है? भारती। माता हाँ जी माता। हरिओम। माता जब भी पहले क्या था, हाँ जब तक हम लोग अपने को राइट नहीं करते थे तब लोग शांति में नहीं बैठते थे। हाँ जब तक हमको कोई बात के ऊपर राइट नहीं बोलता था हाँ तभी हमको जिद था। हाँ, जिद था। अभी वो नहीं है अभी। नहीं है ना। हाँ क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु खोल खोल के बताया है गुरु ने, तू कभी राइट न था, न है, हाँ न होगा। हाँ पर अभी अगर है तो मेरा डंडा है। गुरु का भय है तो राइट है, वरना हाँ। पहले ऐसी स्थिति थी कि कोई घर में बात होए तो मैं राइट हूँ। मैं राइट हूँ। हाँ, सब अभी अपने नहीं आप है, को अभी राइट ना। बिल्कुल नहीं। तो यही है ना, राइट करके बैठते थे तो देखो। हाँ। और नहीं अभी नहीं। और बोलो प्यारों, जिनको बात करना है, जिनकी बात करना हो जाता है ना तुरंत म्यूट कर दो। हाँ बोलो निर्मला दीदी। और किसको बोलना है? अच्छा, अच्छी सभी धर्म, हाँ बोलिए हाँ बोलिए। सभी धर्म को नमस्कार करो और अपने धर्म जो स्वधर्म है उस हाँ उसको अपनाओ। कहने हाँ का अर्थ यही है ना। हाँ हाँ, फिर स्वधर्म में फिर अभी आ जाओ। एक मिनट, हाँ, निर्मला दीदी हाँ। आप बात करो, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, बोलो। वो कहता है ना, अच्छी तरह से आचरण करने वाला अनन्य का धर्म करने से हमारा जो गुण रहित धर्म है उसको अपनाओ, हाँ बोले उसे आप। श्रेष्ठ मानो। हाँ वो ही कल्याणकारी है। हाँ वही कल्याणकारी, अपना गुण रहित भी है पर कल्याण उसी में होएगा। जैसे हाँ वो शूद्र, कल्याणकारी शूद्र का उधर जो उद्धार है शूद्र में ही है ना, क्योंकि उधर। उसका हाँ हाँ जो हिसाब किताब है वहीं पर है ना। हाँ पर हाँ शूद्र बोलेगा मैं ब्राह्मण बनूं तो उसका हिसाब किताब तो पूरा नहीं हुआ ना। हाँ, पर उधर भी वो वह है। अपनी प्रकृति नहीं बदलेगा ना, हाँ आदत नहीं हाँ, बदलेगा, पर वो अगर ब्राह्मण बन के भी रहा तो किस में रहा? डर में रहा ना, डर में रहा। हाँ है ना। तो वही भगवान बोल रहे हैं। अभी ये जो है प्रकृति, प्रकृति में दो बातें आती है। एक है जड़ प्रकृति और एक है चेतन प्रकृति। जैसे चेतन प्रकृति। एक है निराकार भगवान की प्रकृति। सबसे पहले जाओ भगवान में, इंटरनल कनेक्शन अंदर, और एक है भगवान। तो भगवान ने जो प्रकृति बनाई, दो बनाई, एक है जड़ और एक है चेतन। हाँ। अभी अपने को लो, अभी भगवान ने जड़ चेतन में, हम कौन है? चेतन। और चेतन। जड़। फिर अपने अंदर जाओ तो हमारे अंदर भी क्या है? दो, एक है जड़ एक है चेतन। तो जड़ क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब क्या है? जड़ है। पर ये जड़ किसकी सत्ता से चल रही है? आत्मा की, परमात्मा की, है ना। आत्मा की। तो ऐसे करके समझो, परमात्मा की सत्ता दो भागों में बट गई, एक है जड़ एक है चेतन। फिर दो भाग मतलब चेतन, फिर अपने में आओ। तो अपने में आ गए, हम चेतन है। फिर चेतन हमारे अंदर फिर क्या है? दो बातें, जड़ चेतन हमारे अंदर भी है। तो फिर ऐसे समझो कि परमात्मा की सृष्टि में दो, जड़ और चेतन। फिर चेतन के भाव में आओ तो चेतन में भी दो बातें, जड़ और चेतन। ये मन क्या है? जड़ है। मन की अपनी आत्मा सत्ता नहीं चेतन। है, पर वो आत्मा की सत्ता से, मुर्दे को कौन सा थॉट आएगा? आत्मा जब बराबर। वो भाव निकल गया तो उसको कौन सा विचार आएगा? उसके ऊपर फूल डालो, नारियल डालो, आग लगाओ, उसके ऊपर कौन सा थॉट उसको आएगा ही नहीं ना। तो फिर ऐसे समझो, परमात्मा की सत्ता जड़ चेतन, फिर चेतन की सत्ता में जड़ और चेतन। जड़ में जाओ, हाँ, तो जड़ है किसकी सत्ता से? चेतन की सत्ता से। ये सब पलंग है, ये है जड़, पर इसमें सत्ता किसकी है? चेतन की। आया कहाँ से? चेतन से। तो ऐसे करके फिर जड़ चेतन करके समझना है, ठीक है। अच्छी प्रकार ऐसा लग रहा है कि बताइए।
मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जड़ है। हाँ, और मन, आत्मा जो परमात्मा हमारे अंदर है, उसकी सत्ता से हम सबको क्लिक करते हैं। हाँ, हम सही सबको बात। क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद फिर हमको उसमें देखना है कि जो अहंकार आ रहा है तो क्यों आ रहा है। हाँ, तो हमको, यदि हम परमात्मा में हैं तो हम उसको हटा देंगे वहां से, उसको अपने अंदर लेंगे ही नहीं। हाँ, सही बात है। तो हम परमात्मा बन करके इन सब पर, मतलब सब पर हावी रहेंगे। हाँ, सब पर हावी रहेंगे, या वो हम पर हावी रहेंगे, या हम इंद्रियों के गुलाम होंगे, या इंद्रियां वो हमारी हावी गुलाम रहेंगे हुई। तो खेल खराब हो जाएगा। वो हाँ, हावी रहेंगे तो खेल खराब हो जाएगा, इसलिए हमको हावी रहना है उनके हाँ, ऊपर। ऐसे फिर समझा। हाँ, बोलो सचदेवा जी। नहीं, एक मिनट, ये दोबारा क्लियर करिए अच्छे से। क्या जड़ और चेतन? जी, देखो मतलब परमात्मा, इसको अपने संस्कारों में कैसे वो करना है? हाँ नहीं करना है, वो तो अभी आने वाली थी ना स्थिति। पहले ये तो समझे ना कि जड़ और चेतन, परमात्मा की सत्ता में दो, एक है जड़ एक है चेतन। फिर चेतन में अपने आप को आप पकड़ो, तो आप कौन हो? चेतन। तो आप चेतन हो, पर आपके अंदर सब क्या है? मन बुद्धि इंद्रियां, पर ये सब क्या है? जड़ है। ये सब है जड़, पर इनको किसका आधार है? चेतनता का। फिर भगवान ने बोला तू इन दोनों से ऊपर क्या है? तू जानने वाला है। तो अभी जो आपका सवाल है ना, फिर भगवान ने हमको उससे भी ऊपर रखा है कि तू इस दोनों को जानने वाला है। ठीक है सचदेवा? जी जी। तो फिर जानने वाले की स्थिति में आप आ गए ना, तो आप तो फिर उससे भी ऊंचे हो गए ना। जैसे बच्चा रोता पहले है, हम लोग जड़ जी जी। पहले हम लोग जड़ चेतन, चेतन अपने आप को समझते थे पहले, और जड़ पेड़ पौधों इन सबको समझते थे। इनको समझ। लेकिन मेरे अंदर ही जड़ चेतन दोनों विराजमान है। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो जड़ हो गए, और मैं परमात्मा आत्मा, मैं चेतन हो गया। हाँ, ठीक है। तो मैं मतलब मैं जानने वाला, अभी मैं जानने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ। हाँ, चेतन मैं हूँ माना जानने वाला हूँ। जानने वाला हूँ। जी। चेतन जैसे बच्चा होता है तो माँ जानने वाली है ना कि रो रहा है तो उसको क्या चाहिए। हाँ हाँ, तो माँ जानने वाले, तो हम चेतन मैं जान। जानने वाला हूँ कि बेसिक सब सब इंद्रियों पर किस तरह से चलना है, इसको हाँ, अपने अंदर में रखना है। हाँ, किसको किस भाव में देना है, क्या करना है। देखो अर्जुन का अज्ञान पर आज ये सब बातें कितने रूपों में हमारे अंदर भगवान फिर उसको ही पकड़ा रहे हैं कि तू स्वधर्म। अभी स्वधर्म माना क्या? इंद्रियों का धर्म, आत्मा का धर्म, फिर ये धर्म, फिर अलग अलग सब समझो। बार मुक्ता ये में, भी हुआ ना, स्वधर्म माना अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर, ये हाँ भी हुआ ना। क्षत्रिय का, हाँ क्षत्रिय का अभी अर्जुन की बात है तो अर्जुन को अर्जुन की बोल रहे हैं बात। ये तो अर्जुन को स्वधर्म में रहना बता रहे हैं भगवान, क्षत्रिय धर्म में रहना। हाँ, हमको अपने धर्म में, आत्मा के धर्म में रहना है। हाँ, हमारा धर्म। फिर आत्मा का धर्म क्या है? आनंद। से प्यार करना, झुकना, हाँ, मुदिता लाना। नहीं ये उसका पुरुषार्थ है पाने के लिए। आत्मा का धर्म हम्म है आनंद। तो सच्चित आनंद। हाँ, सत्य चित्त आनंद, वो उस आनंद, तो उस नहीं आनंद मेरे को कैसे पाएं? उसके लिए प्यार और ये जो आपने बताए ये साधन है अपने आप। सब। हाँ, स्वधर्म का तो यही है ना भाई, आत्मा में रहना, आनंद में रहना, शांति में रहना, हाँ, यही है ना हाँ, स्वधर्म का। हाँ, स्वधर्म यही है, तो इसलिए बोलते हैं ना अति उत्तम है हाँ, स्वधर्म, अति उत्तम है हाँ, स्वधर्म का पालन। तो अब सबसे ऊंचा धर्म कौन सा हो गया? आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? आनंद। आनंद शांति। हाँ, अभी अर्जुन को भी भगवान यही बोल रहे हैं कि तू आनंद में आ जा बस। तू आनंद में आ जा, शांति में आ जा, स्वधर्म में आ जा। तो उस हिसाब से भगवान ने उसको क्षत्रिय की बात बताई, बार मुक्ता की भी बात बताई, सब बताई। क्लियर हुआ? मैं इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपना हर कर्म अपने शांत भाव या परमात्मा के निमित्त करते चलो, और सामने वाले के संस्कारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। नहीं होने दो, तू आनंद में रह। यही हुआ ना? हाँ,
आनंद में रहो, बस आनंद ही तो ज्ञान है ना। आनंद ही तो ज्ञान है ना। कितनी खिटपिट, कितना क्या, कितना राग, कितना द्वेष किए तो फिर मिला क्या। पर ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उस पर भगवान ने हमको समझाया। अभी भगवान की प्रकृति में दो, जड़ और चेतन। फिर चेतन की प्रकृति के अंदर भी दो, जड़ और चेतन। फिर जड़ की प्रकृति में भी दो, जड़ और चेतन। ऐसे करते करते दीदी परा अपरा क्या बोलते हैं उसको? परा अपरा, ये भी हाँ। परा अपरा आगे आएगा। परा अपरा आत्मा और शरीर। अच्छा। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। हाँ, अपरा प्रकृति उसका नाम है, वही बातें फिर भगवान अच्छा। समझाएंगे। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा माना आत्मा की प्रकृति और परा अच्छा। प्रकृति। प्रकृति को तू जानने वाला है। तो ये हाँ। जैसे अंधा है, अंधे को बोलेंगे चक्षुविहीन है, अंधा है, उदास है, सूरदास है, पर है जो है वो है ना। पर चक्षुविहीन ऊंचाई वाली हो गई। तो ऐसे ये सब बातें हैं वही, पर अलग अलग स्थितियों में और जिसकी जितनी जितनी पढ़ाई है फिर वैसा बोलेगा। एक बोलेगा अंधा है, एक बोलेगा चक्षुविहीन है। तो अंधे में देखो गाली लग रही है ना कि किसी ने, और चक्षुविहीन। तो ये सब अच्छा बातें नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। किसी को बोलो अंधा है क्या, तो चक्षुविहीन है। अंधे से उठो तो सूरदास, फिर सूरदास से चक्षुविहीन। तो जो है वो है, पर स्थितियों में, शब्दों में, भावों में जो फर्क है वो है। तो अपरा अपरा बताया आपने। हाँ, परा अपरा ये जड़ चेतन है, शरीर आत्मा है, ये सब आगे चल के आएगा। अच्छा। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, ध्रुव माता म्यूट करो। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। अपने धर्म में अगर मरना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े तो भी कल्याण होगा, कल्याणकारक है। और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। माना जिसका जहाँ जिस रूप में कर्मों का हिसाब किताब है, भगवान ने जिसको जहाँ जिस कुर्सी पर बिठाया है, उस कुर्सी, उस रिलेशन, उस भाव में पार्ट प्ले करते हुए आगे बढ़ो। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगी, वो करूंगी। तो देखो साधारण में भी आ जाओ ना। माता अगर बोलेगी मैं बच्चे को नहीं पालूंगी, दूसरा कोई पालेगा, तो भी देखो क्या होएगा। बच्चे का आगे चल के उस माता के प्रति, भले उस जन्म दिया है तो भी उसका उसके प्रति भाव होगा ही नहीं। तो ये सब बातें हैं ना। हो रहा है क्लियर प्यारों? बोलना है किसी को? तो अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। हमारा धर्म अगर गुण रहित है तो भी अपना ही धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। हाँ बोलो निर्मला दीदी। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। दूसरे का धर्म क्या है? कहीं न कहीं मन में भय को देने वाला है। इसे तभी बोलते हैं ना स्वधर्म का पालम। फिर स्वधर्म माना कौन सा धर्म? फिर ये सब धर्म को निभाते हुए देह का कर्म देह को दे दो, मैं कौन हूँ? आत्मा। फिर आत्मा का कर्म। हाँ बात करो। हरिओम दीदी। हरिओम।
ये जड़ चेतन बहुत अच्छा लगा, आज अच्छी तरह खोला आपने। हाँ और ये भी अच्छा लगा, स्व धर्म में रहना अच्छा है, आत्मा के धर्म में। हाँ, आत्मा का। यही कल्याण कार्य अपने धर्म में रहना है। हाँ, सही सबसे बात। ऊंचा आत्मा का धर्म। तू आत्मा के धर्म में आ जा। हाँ। ये एक एक स्थिति से उठो। चलो ठीक है, म्यूट करो आप। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी कल आगे पढ़ेंगे। आगे फिर अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? फिर दूसरे के धर्म में क्यों जाता है? पाप का आचरण क्यों करता है? फिर अर्जुन भगवान से सवाल कर रहे हैं। इसको कल फिर अच्छे से और खोलेंगे। भगवान ने क्या बोला? दूसरे के धर्म से अपना धर्म कल्याण वाला है। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ श्रेयकर है। दूसरे का धर्म भय देने वाला है। फिर ये धर्म में सब तरफ से समझो। बार मुक्ता में ये जात पात का धर्म, इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म। मन बुद्धि के कहने में जाएगा, बुद्धि मन के, तो भी देखो कहीं ना कहीं भय का भाव। मन में एक थॉट आया, बुद्धि ने उसको थोड़ा सा लीपा पोती करके दूसरा बताया, मन में भय रहा ना, कहीं मेरी बात खुल नहीं जाए, मेरी ऐसी बात नहीं है, ऐसी है। तो ये भय। तो ये हर रूप में फिर जिस एंगल से आप समझोगे तो भय ही मिलेगा। जे दूसरा का धर्म है तो, जे अपने धर्म में है तो कल्याण है। ठीक है प्यारों। तो दूसरे का धर्म भय देने वाला, उद्धार के लिए अपना धर्म। फिर इसको थोड़ा आज अच्छे से मनन चिंतन इस बात का करना, फिर कल इसके आगे पढ़ेंगे। फिर अर्जुन का सवाल हो रहा है कि भगवान, फिर मनुष्य स्वयं न चाहता है दूसरे के, भाई भय भी क्यों हो, हम चाहेंगे क्या भय में रहें, पर फिर भी ऐसा हमसे क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, दूसरे के धर्म में क्यों जाते हैं। फिर आगे तो बलात् क्या दीदी? हाँ, बलात्, बलात् माना जोरी से, जोड़ी से। हाँ, बल करके जोरी से। अच्छा, जोरी से फिर क्यों चले जाता है, किस क्यों ऐसा जाता है। तो फिर भगवान मेरी उसका, कोई उस इंद्री के साथ अटैचमेंट हो गई इसलिए जबरदस्ती जाता है ना। हाँ हाँ, फिर आगे कल खुलेंगे। अच्छा, बलात् माना जोरी से, जोड़ी से। अच्छा। हाँ, जोरी से क्यों जाता है फिर, जब मेरे को मालूम है इधर सुख नहीं है, दूसरे के धर्म में, दूसरे के बीच में बोलना मेरे को मालूम है गाली पड़ेगी, तो अभी मैं बीच में क्यों जाती हूँ, क्योंकि मेरे को मैं पड़ी है, मेरी आईनो पड़ी है, मेरा मान मेरे के सामने पड़ा है, ये बात। अच्छा, ठीक है, अभी इस रूप में समझे ना। तो दूसरे के धर्म में जाना, मालूम होते हुए भी हम जोड़ी से जाते हैं, जोरी से जाते हैं। हैं। अर्जुन पूछ रहा है क्यों, क्यों? हाँ, तो क्यों का कारण फिर भगवान समझाएंगे कल। अच्छा, जाते हैं वो तो सबको पता है, अर्जुन को भी पता है कि मैं जा रहा हूँ, क्षत्रिय होके मैं सन्यासी में जा रहा हूँ। तो अर्जुन अपनी बात फिर पूछ रहा है ना भगवान से, क्यों, जब मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं सन्यासी की बात क्यों कर रहा हूँ कि मैं छोड़ के भाग जाऊं, जंगल में जाके तपस्या करूं, क्योंकि मेरा कहीं अटैचमेंट है ना, इसलिए जोरी से चला जाता तो भगवान फिर उसको कल बताएंगे। तो ये सब हम लोग सबकी बात है, सब अर्जुन है। चलो ठीक है, अभिवाणी के भाव में अगर किसी को कुछ भाव उठ रहा है तो बात करो, नहीं तो फिर श्री कृष्ण बोले। भजन बोले। प्यारे 1:15 बज गए। आज हमारा यही वचन है कि हमको स्वधर्म में रहना है। स्वधर्म कौन सा सबसे धर्म? आत्मा का, बस सेवा। आत्मा में पहले आनंद में आ जाओ, फिर जो स्थिति सामने आए हो जाए बस।
नर्मता, सेवा, धीरज, शांति, समता, ये सब धर्म, ये सब अपनाने हैं हमको। हाँ, ये सब हथियार अपनाओ, गुण इन सब अपनाओ हथियारों को, हाँ, और रहो आनंद में। आनंद में, सच्चित आनंद में रहना। हाँ, सच्चिदानंद। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, और किसको बोलना है प्यारो? हाँ दीदी। हाँ, बोल सुजाता, बोल। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा कि गुरु हमारे इधर संस्कार बदलते हैं और यही हमारे साथ आने वाले हैं। हाँ, यही है, संस्कार को बदल। गुरु क्या करता है? गुरु संस्कार बदलता है और हाँ, कुछ नहीं। संस्कार बदलता है, ये ये संस्कार बहुत ही अच्छा फिर लगा। कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ, कैरी फॉरवर्ड होता है। भले शुरू में गुरु हाँ, आ तेरे को मुक्ति दूंगा, आ तेरे को मोक्ष दूंगा, क्योंकि हाँ, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो माँ क्या देगी? बोलेगी चल बेटा चॉकलेट खा ले, टॉफी खा ले, खिलौना ले, तेरे को घुमाने ले जाऊंगी। फिर जब बच्चा एक बार समझ जाएगा पढ़ना, तो माँ बोलेगी अब मैं तेरे को टाइम दे रही हूँ, तेरे को थाली का थाली हाथ में दे रही हूँ, कटोरा हाथ में दे रही हूँ, तू पानी पी, पर तू तेरे को क्या करना है वो तू जान। तो अभी अर्जुन की भी वही बात है। तो गुरु भी पहले हमको बोलते हैं आ तेरे को मुक्ति दूंगा, आ तेरे को मोक्ष दूंगा, इधर शांति है, इधर ऐसा है। फिर जब एक बार बात समझ में आ गई तो गुरु बोलेगा अब तू समझ, ये दो रास्ते हैं, इधर जाएगा तो ऐसा, इधर जाएगा तो ऐसा। तू पढ़ेगा तो तू बड़ा आदमी बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो तेरी बात। भगवान को तो रास्ता यही दिखा, बात है। वरना तो ये वो है बहुत ना। अच्छा लगा। हाँ, और दूसरी बात ऐसी एक एक कि राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो ये ऐसा लगता है हमारा खुद का मैंपन हम हटाएंगे ना, तो राग द्वेष भी नहीं आएगा। हाँ, राग द्वेष ये मैंपन से। हाँ, मैंपन मतलब किधर तो एक सूक्ष्म हमारे अंदर वो पड़ा है। हाँ, पड़ा है ना, तभी तो आता है ना, आवाज क्यों इसीलिए निकलती? हाँ, इसीलिए वो राग या द्वेष ये बात हो जाती है, तो ये निकल जाए बाबा। सही बात है। सूक्ष्म में जो पड़ा है वो भी निकल जाए, मतलब मैंपन। हाँ, सही बात। भगवान तो देखो रास्ता गुस्सा भी तो हमको है ना दीदी। हाँ, हाँ, चलना तो हमको है ना उस रास्ते पे, भगवान जो रास्ता दिखा है। हाँ, सही बात है। तो चलना तो अपने को है ना। बस अभी भगवान ने रास्ता दिखा दिया, हमको चलना है। दिखा दिया है। हाँ, और कुछ मतलब बोलना? गुस्सा भी कब आता है, राग भी कब आता है कि किसी का शब्द हमारे मन के विरुद्ध होता है, तब आता है ना, मतलब हमारे मत के अनुसार नहीं होता तब। हाँ, सही बात है। चलो आज तो ये सब जानना है, पहचानना है, मतलब हाँ, जानो, पहचानो, समझो उसको। समझो। जब समझेंगे तभी तो हटेंगे ना, समझेंगे ही हटेंगे। नहीं तो कहाँ से हटेंगे? हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, क्या कौन बोल रहे हैं, मतलब हम क्या है, बाहर वाली दृष्टि बहुत रहती है, उसने ऐसा बोला लेकिन क्यों बोला, क्या कारण बोला, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। उसमें अपने मतलब अंदर ऐसे ध्यान दो। रहेगा, हाँ ऐसा रहेगा तो सच में वो गुस्सा भी नहीं आएगा, मतलब हाँ, हाँ, ठीक है, पार्ट प्ले हो जाएगा फिर। पार्ट प्ले हो जाएगा। हाँ, और बोलना है किसी को? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। दुरु माता भजन आप निकाले हो पर टाइम हो रहा है, बोलो कौन सा बोल रहे थे? यही, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गमाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गमाना। दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कोड़ी के लिए न गंवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गंवाना। कल का नाम है तेरा काल, यही है आज है और यही है सब। गुरु वचनों से मन को लगाना, हीरा कोड़ी के लिए न गंवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गंवाना। क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे।
क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे, हर सांस है तेरा बेगाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, हर सांस है तेरा बेगाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, आत्मा तो है सदा अजर अमर, जीना मरना इस देह का धर्म, आत्मा तो है सदा अजर अमर, जीना मरना इस देह का धर्म, सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा मकोड़ी के लिए न गवाना, सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना। बहुत अच्छा। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए। हीरा हीरा भी पत्थर, कौड़ी भी उसके लिए, मतलब बाहर की जितनी भी बातें हैं वो उसके लिए गवाओ मत, कर्म नहीं बनाओ, संस्कार को बदलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। शिव ओम। हरिओम। हरिओम 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 सबको हरिओम। अभी आज तो 1:30 बज रहा है, सबसे ज्यादा टाइम आज हो गया है, 1:25। चलो ठीक है, सब मौज में। हरिओम बेटा। माँ कहाँ गई है? राधा जी मम्मी किचन में। चलो हरिओम। मम्मी के पास नहीं बैठी हुई हूँ। चलो हरिओम हरिओम।